भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 34। अध्याय का नाम है विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूर्ण वध। जैसा कि विद्याधर जी जो है अपने विषय में बता रहे थे और भगवान से अनुमति मांग रहे थे। और यहाँ पे भगवान के चरण कमलों के स्पर्श का बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं विद्याधर जी। श्रील प्रभुपाद विद्याधर जी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विद्याधर जी जो है कहते हैं कि आप आदि भगवान हैं, है ना। यहाँ पे थे दीपाली, यहाँ पे थे, दूसरे पैराग्राफ में नहीं, यहाँ पे थे। आप आदि भगवान हैं। विद्याधर जी कहते हैं कि आपके पाद स्पर्श से, पाद स्पर्श मतलब, पाद मतलब चरण, पद कमल, पाद का मतलब चरण होता है। पाद स्पर्श, चरण के स्पर्श से जो है सभी प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्ति हो गया हूँ, सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो गया हूँ। ऐसा जो है विद्याधर जी कहते हैं कि आपके पाद स्पर्श से, अर्थात आपके चरण कमल के स्पर्श से जो है मैं सभी प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो गया हूँ। श्रील प्रभुपाद जी इस विषय से यह हमें समझाना चाहते हैं कि अगर हम सभी प्रकार की जो है पीड़ाओं से, भौतिक पीड़ाओं से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भगवान के चरण कमलों का नित्य ही स्पर्श करना चाहिए। और भगवान के चरण कमल किसे प्राप्त होते हैं? भक्तों को। भगवान के चरण कमल हर किसी को प्राप्त नहीं होते। हम जो है कालिया नाग का जब भी अहंकार मर्दन करते हैं, कालिया नाग की जो कहानी है उसमें कालिया नाग की पत्नियां जो हैं भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हुए कहती हैं कि बहुत बहुत जन्मों के बाद जो है, बहुनाम जन्मनाम मनते, बहुत बहुत जन्मों के बाद जो है व्यक्ति को आपके चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होता है जब व्यक्ति भक्ति करता है तो। क्योंकि भगवान के चरण कमल समस्त प्रकार की भौतिक पीड़ाओं को हरने वाले हैं। और ये कब प्राप्त होता है? बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, और बिना संतों की कृपा की। क्योंकि भक्त जो, भगवान जो है स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। कुछ भी चाहिए तो आपको भक्तों के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। भक्त की कृपा से ही भगवान के चरण स्पर्श हो सकते हैं। और भक्त की कृपा कब होती है? भक्त कब प्रसन्न होते हैं?
जब हम भगवान का नाम भजन करते हैं। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो भक्त प्रसन्न होते हैं। भक्त भगवान की सेवा से प्रसन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान की सेवा करने से भक्त प्रसन्न होंगे और भक्त प्रसन्न होने से हमें भगवान के चरण कमल प्राप्त होंगे, और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने से जो है हम समस्त प्रकार के पीड़ाओं से मुक्त हो सकेंगे। विद्याधर जी कहते हैं, आप आदि भगवान हैं। जैसा कि मैंने कहा था, बहुत सारे भगवान हैं, ठीक है, सबके आदि जो है कृष्ण है। तो विद्याधर जी कहते हैं, आप आदि भगवान हैं, आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं, आप स्वर्ग के स्वामी हैं। अतः मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, आप मुझे पूर्णतः शरणागत बना लें। विद्याधर कहते हैं कि मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। क्या अनुमति चाहता हूँ? बोलते हैं आप अपनी शरण पूर्ण रूप से अपना शरणागत बना लें। विद्याधर को भी पता है कि भगवान की शरणागत इतना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भगवान की शरण ग्रहण करने का प्रयास किए। बोले कि प्रभु मैं भी आपकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। भगवान नहीं ध्यान दिए। क्यों? क्योंकि लाखों जन्म भक्ति करने के बाद जो है, जो प्योर डिवोटी है, पूरी तरह से कामना से मुक्त है, ऐसा ही व्यक्ति जो है भगवान का जो है शरणागत हो जाता है। तो इसीलिए जो है विद्याधर जी आगे कहते हैं, मैं भली भांति जानता हूँ कि जो आपके पवित्र नाम का निरंतर जप करता है वह समस्त पापों के फलों से मुक्त हो जाता है, और जिन लोगों को साक्षात आपका चरण स्पर्श प्राप्त हो वे तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। विद्याधर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे शरणागत के लिए बोलते हैं तो आगे क्लियर करते हैं कि मुझे भली भांति पता है। क्या पता है? कि जो आपके पवित्र नाम का निरंतर जप करता है वही जो है समस्त पापों के फलों से मुक्त होता है। जैसा कि मैंने कहा पहले ही, भक्त कब प्रसन्न होते हैं? जब आप भगवान का नाम का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तब भक्त प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं होते वे कब प्रसन्न होते हैं? जब आप उनकी सेवा करते हैं। जो वास्तव में भक्त हैं वह भगवान की सेवा से प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो भक्त बनने का दिखावा करते हैं वे उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं। भगवान की सेवा करो या मत करो, यह भक्तों के लक्षण है, क्योंकि उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह रहता है। तो विद्याधर जी कहते हैं, जब वे कहते हैं कि आप मुझे पूर्णतः अपनी शरणागत बना लें, तो विद्याधर जी आगे भी कह देते हैं कि मुझे भली भांति पता है कि आपके शरणागत कौन हो सकता है। कौन हो सकता है? बोलते हैं जो आपके पवित्र नाम का निरंतर जप करता है। निरंतर मतलब कोई भी अंतर नहीं। हमारा तो हमारे जप में अंतर होता है, सुबह जप किए, शाम को जप किए, कितना अंतर हुआ। एक माले में भी अंतर होता है, एक नाम से दूसरे नाम में भी हमारा अंतर हो जाता है। लेकिन विद्याधर जी बोलते हैं आपके शरणागत कौन होता है? जो निरंतर आपका जप करता है। और निरंतर कौन जप करता है? तो बोलते हैं वह समस्त पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम का निरंतर जप करने से समस्त पापों से, कर्मों से मुक्त हो जाता है। और या तो दूसरे शब्द में, जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त होता है वह आपके नाम का निरंतर जप कर सकता है। और समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होने का रास्ता क्या है? भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति या जीव जो है समस्त पापों से मुक्त हो सकता है।
आगे लिखते हैं, और जिन लोगों को साक्षात आपका चरण स्पर्श प्राप्त हो वे तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। विद्याधर जी कहते हैं कि जिनको आपके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हो वह निश्चित रूप से जो है मुक्त हो जाते हैं, कोई संदेह नहीं। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके दर्शन से तथा चरण स्पर्श से मैं ब्राह्मण श्राप से मुक्त हूँ। विद्याधर कहते हैं इसलिए जो है आपके दर्शन से और चरण स्पर्श से मैं ब्राह्मण श्राप से मुक्त हूँ। दूसरे शब्द में जिसे ब्रह्म श्राप कहते हैं। प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली हमें यह पूरी विस्तार पूर्वक बताने का तात्पर्य है, प्रभुपाद जी यह बताना चाहते हैं, यह समझाना चाहते हैं कि भगवान के चरण स्पर्श से जो है और दर्शन से जो है, अगर हम किसी ब्राह्मण के भी चरणों में अपराध किए रहेंगे तो भी उससे मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार विद्याधर को श्री कृष्ण ने अपने घर स्वर्गलोक जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर यह चीज सीखने के लिए मिलता है, एक और चीज, कि विद्याधर किस प्रकार से भगवान से जो है प्रार्थना कर रहा है अनुमति के लिए। तो एक डिवोटी को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान से अनुमति ले। जब भी वो मंदिर में आता है, आप सभी को यह अभ्यास करना है कि जब हम मंदिर में आए तो भगवान से जाते समय अनुमति लें। तो कैसे अनुमति लेनी है यह हमें विद्याधर से सीखना है, भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है। जैसे विद्याधर कहते हैं कि आपके पाद स्पर्श से जो है मेरी भौतिक पीड़ाओं से मैं मुक्त हो गया, आप परम ईश्वर हैं। इस तरह से जैसा यहाँ पे विद्याधर भगवान से प्रार्थना करते हुए अनुमति लेते हैं, इसी प्रकार से भक्त को, ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये अपने जीवन में उतारने के लिए भी है। इसीलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए, अभी तक तो हमें नहीं पता था कि भगवान से अनुमति भी लेना चाहिए। तो अब मेरा ऐसा जो है सुझाव है कि हम विद्याधर जिस तरह से यहाँ से भगवान से अनुमति लेते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक भक्त को चाहिए जब हम मंदिर आते हैं तो भगवान से अनुमति लें कि प्रभु अब हमें आदेश दीजिए, अब मैं घर जाना चाहता हूँ, हम पे कृपा बनाए रखिए, आप अपनी शरण में लेकर रखिए, आपका पवित्र नाम का कीर्तन मैं करता रहूं ताकि मैं समस्त पाप कर्मों से मुक्त रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। ऐसे अनेक शब्दों से भगवान का गुणगान करते हुए जो है भगवान से जो है अनुमति लिया करिए, इसी प्रकार से जिस प्रकार से विद्याधर ने लिया। तो विद्याधर जो है श्री कृष्ण से अपने घर, उनका घर स्वर्ग लोक था, वहाँ पे जाने की अनुमति प्राप्त हो गई उन्हें। इस अनुमति को प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री भगवान की परिक्रमा की और प्रणाम करके वह अपने स्वर्ग धाम को चला गया। इस प्रकार नंद महाराज भी सर्प के द्वारा निगले जाने से बच गए। प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार से जो है जब उन्हें
स्वर्ग जाने की अनुमति मिल गई तो उन्होंने क्या किया? अनुमति के बाद श्री भगवान की परिक्रमा की और प्रणाम किया। तो अब हमें जो है इसे अपने जीवन में उतारना है। बहुत सारी चीजें हम कृष्ण लीला से, बेसिक चीजें जिसको व्यवहारिक कहेंगे, तो हमें मंदिर में आना चाहिए तो परिक्रमा भी करना चाहिए। जब हम जाने लगें तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए, अनुमति लेना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा के बाद पुनः यहाँ पे बताया गया कि परिक्रमा करने के बाद विद्याधर जी ने प्रणाम किया और तब स्वर्ग को चले गए। सारे ग्वाले, श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, सारे ग्वाले शिव तथा अंबिका का पूजन करने के पश्चात वृंदावन लौटने की तैयारी करने लगे। यहाँ पे कहानी मोड़ लेने लगी। यह सब घटना होने के बाद जो है सारे ग्वाले जो है शिव जी की और अंबिका जी की पूजा किए और पूजा के पश्चात जो है वृंदावन लौटने की तैयारी करने लगे। अर्थात वृंदावन मतलब वे वृंदावन में ही रहते थे, ग्वाल बाल। लौटते समय उन्हें श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यकलाप याद आते रहे। अब यहाँ पे एक चीज और सीखने की बात है। प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जब वे लौटने लगे तो उस समय वो क्या क्या स्मरण कर रहे थे? तो बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत कार्यकलाप याद आना। मतलब अभी हम तो इतने महान नहीं है कि हमें याद आए, लेकिन हम स्मरण शब्द कह सकते हैं। तो भक्तों को ये भी करना चाहिए। जब हम कहीं धाम में जाएं तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा विद्याधर जी के लाइफ स्टाइल में और इस कहानी में श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि जब भी हम धाम में जाते हैं तब सबसे पहले वहाँ पे स्नान करना चाहिए। स्नान करने के फिर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। हालांकि कलयुग है, कोई ब्राह्मण नहीं है, तो मैं नहीं अनुमति दूंगा। इससे अच्छा मैं बोलूँगा किसी उत्तम मंदिर में दान देना चाहिए जहाँ पे लोगों को अन्न वितरण किया जाता हो। ऐसी जगहों पे जहाँ पे भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता हो। उसके बाद जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए और फिर वहाँ से आने से पूर्व जो है भगवान की परिक्रमा और प्रणाम करना चाहिए। और जब वहाँ से आने लगे तो ऐसा श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ग्वाल बाल जो है, जो भगवान के प्योर डिवोटी थे, जैसा कि प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान स्वयं बोलते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं सामान्य जनता उन्हीं के पद चिन्हों पे चलती है। तो ग्वाल बाल भी इसलिए ऐसा आचरण कर रहे हैं ताकि हम जो है उनके पद चिन्हों पे चल सकें। तो जिस प्रकार से ग्वाल बाल जब वहाँ से वापस आने लगे तो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कार्यकलाप को याद करने लगे, उसी प्रकार से हमें भी जब भी धाम से जाना कर वापस आने लगना चाहिए तो हमें कृष्ण के कार्यकलापों को याद करना चाहिए। विद्याधर की मुक्ति का बखान करने से वे श्री कृष्ण के प्रति और अधिक आसक्त हो गए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इससे होगा क्या? तो बोलते हैं कृष्ण के प्रति और आसक्त होगे। जब आप भगवान की लीलाओं को सुनोगे बार बार तो कृष्ण के प्रति और आसक्त होगे। जैसा कि यहाँ पर विद्याधर की मुक्ति का बखान करते हुए
जब वे श्री कृष्ण के विषय में सुन रहे थे तो वे लोग और आसक्त हो गए। वे तो शिव तथा अंबिका पूजन के लिए आए थे, किंतु श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो गए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वे किस लिए गए थे? बोलते हैं शिव जी की पूजा और अंबिका जी की पूजा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कृष्ण के प्रति और आसक्त हो गए। इसी प्रकार गोपियां भी कात्यायनी की पूजा करके श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हुई थी। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गोपियां भी इसी प्रकार से कात्यायनी की पूजा कर रही थी, देवता की पूजा कर रही थी, लेकिन कृष्ण में आसक्त हो रही थी। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे एक शब्द में यह भी समझाना चाहते हैं कि हाँ, किसी समय में हम शिव जी की भी पूजा करें, अनेक अन्य भी देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं किसी विशेष समय में, लेकिन आसक्ति हमें कृष्ण में होनी चाहिए, अन्य कहीं पे भी आसक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार मैं यहीं पे विराम दूंगा। इसके आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।